आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को हम अपनी जिंदगी में कैसे उजागर कर सकते हैं। आइए हम रिक्वेस्ट करते हैं ब्रदर बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब को, जो कि सुप्रीम काउंसिल के सदर भी हैं और माशाअल्लाह उनकी खिदमत के सिलसिला में आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में इकट्ठे भी हैं। उनके लिए मैं यही अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला हम उनको लंबी अच्छी जिंदगी अता फरमाए, उन्हें हक कहने की और उन्हें हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको इतना सफ़र करना, इतने तगोदो करना हमारे लिए कबूल, अपने यहाँ कबूल फरमाए। जनाब बदियुद्दीन सोहरवर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गान मिल्लत प्रार्थना इस्लाम के बहन बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे हाथ में कुरान करीम है। हमारा क्या ख्याल है कि कुरान करीम क्या चीज़ है? आप जो भी जवाब देंगे सही होगा, क्योंकि सब यहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं। सब यहाँ मुसलमान हैं। कुरान करीम का जो भी ताल्लुक होगा अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान से ही ताल्लुक है। लेकिन कुरान करीम को let me speak in English because there are some sisters and brothers they may not be able to understand. So what I was saying that this is the Holy Quran. Quran is a constitution for us. It's a constitution. Zabta-e-Hayat. It governs our life. Now, this is the constitution that has been given to us by who? Allah, the Almighty Creator. So this is the constitution that Allah has given to us. This is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is, according to our belief, that this is the most perfect way of life. This is the most perfect guidance for all of us. Now this is one constitution, and then we have a constitution of Canada. What do you think about constitution of Canada? Yes, it is a very holy for Canadians. It is a sacred constitution for Canadians. For Canadians, it's a very important book. Now, if you read Constitution of Canada, will you find in the Constitution of Canada, when you are invited in the Prime Minister's house or Governor General's house, what you should do there? When you sit down and eat with the Governor or Prime Minister, how much you supposed to eat? When to eat? When to leave? When you are sitting with the Prime Minister or Governor, how you should talk? क्या ये कानून कनाडा के दस्तूर में ये सारी चीजें हैं? Absolutely not. Because you will say this is not something important to be part of a constitution. Constitution में है कि how to run the country, how to elect the Prime Minister, how to elect the Governor General, what are the roles and responsibilities of government and judiciary and different executives of the government, what are the people's rights, what are people's responsibilities.
These are the part of constitution. यानी दस्तूर में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। ये नहीं बताया जाता कि आप खाना कैसे खाना है, बात कैसे करनी है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, अपने हुक्मरान के पास आओगे तो वहां बैठना कैसे है, अपने हुक्मरान के पास आओगे तो बात उनसे कैसे करनी है। आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स ए कॉमन सेंस कि when you are talking to prime minister, you are talking with a certain protocol, certain style, with respect. तो इतनी छोटी छोटी बात कनाडा के कानून में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कानून तो बड़ी किताब होती है, अहम किताब होती है, उसमें छोटी छोटी बातें क्यों आ जाए। और एक वो कानून है जो अल्लाह ने हमें दिया है, और जो हम क्लेम ये करते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून है, दिस इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द बेस्ट लॉ, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, दिस इज द वन दैट अल्लाह gave to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the constitution written by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो ना, जो मोस्ट परफेक्ट जिसे हम कहते हैं मुसलमान, खुदा की कसम इसमें लिखा है कि रसूल के सामने बैठना है तो बैठना कैसे, बात करनी है तो बात करनी कैसे, उनके घर में जाना है तो खाना कैसे खाना है, उनके घर में जाना है तो खाना कितनी देर तक खाना है। But in this constitution, what Allah has described, what He considered very small thing, when you come to Rasulullah, how you sit down, how to talk to Him, how much eat in front of Him, when to eat, when to leave, how to come to His house. नबी अलैहिस्सलाम के आदाब अल्लाह ने इस दस्तूर हयात में इसलिए लिखे कि अल्लाह को पता था ये वज़ीर आज़म का एहतराम करेंगे, गवर्नरों का एहतराम करेंगे, हुक्मरानों का एहतराम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मेरे नबी का नहीं करेंगे। मैं खुद बताता हूँ क्यों। आज हम बड़े आदमी को देखकर उसकी इज्जत करते हैं। We respect big people, we respect wealthy people, we respect people those who are with power, and we humble in front of them. मुसलमान होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर उस रसूल को तुम ये कहो कि वो हमारे जैसे था। सरे अल्लाह की वही देने आए थे, वही दे के चले गए, उनका काम खत्म हो गया, अब दस्तूर की निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। हज़रात मोहतरम, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। जो मुसलमान ये कहता है याद रखिए उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, वो उन लोगों से उसका ताल्लुक है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को हमेशा नफरत की, हुजूर से हमेशा बुग़्ज़ रखा, हुजूर की दुश्मनी में उन्होंने वो कोशिशें की जो मुसलमान का दुश्मनी कर सकता है, मुसलमान कभी नहीं। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह, the enemy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers and sisters, people say we worship only Allah. अभी मुझे कल एक बड़ी नई चीज पता चली, हर रोज नए नए इंकिशाफात होते, बदअकीदगी हर रोज नए रंग से आती है, बेसिक उसका वही रहता है। ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से एक जैसा है, हमेशा एक जैसा है। बेईमान रंग बदल के आता है, ईमान वाला रंग नहीं बदलता। Those who do not have faith, they change their colors, they change their behavior, they change their appearance, they change their looks, but sahib iman remains the same and always the same. और स्पेशली औरतों के अंदर बड़ी माजरत के साथ, मेरी बहनें यहाँ पे, बच्चियां हैं यहाँ पर, मेरी माएँ बैठी हैं, the widespread confusion that is going on in our sisters and daughters is about Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then it is spilling on the men as well. एक जगह एक प्रोग्राम हुआ, मिलाद शरीफ के नाम से प्रोग्राम हुआ, यही आपके टोरंटो में, जो खातून आई थी। अब आप लोग ऐसे, आप लोग समझे, आप लोग किन किन लोगों के पीछे चल पड़ी हैं। खातून को बुलाया, उन्होंने नात भी पढ़ी, उन्होंने तकरीर भी की,
मोहब्बत रसूल से भरपूर तकरीर थी. It was a women gathering. The sister who came there, she praised Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She recited Naat also. She talked about Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a very good way. Everybody was impressed. At the end, when the people wanted to say Salam on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she said, "This is shirk." उनके जो अल्फाज से कहने कि सिर्फ खुदा के लिए खड़े हो सकते हैं, रसूल के लिए नहीं खड़े हो सकते. And she said, you can stand up for Allah, not for the Prophet. ये मुझे बताइए, अल्लाह के लिए क्यों खड़े हो सकते हैं? क्या अल्लाह आपको नजर आ रहा है कि वो नजर आ गया, मैं खड़ा हो जाता हूँ, उसका इस्तेमाल करता हूँ? Do we do for Allah? That Allah is here now, I am standing up? अल्लाह के लिए कौन खड़ा होगा भाई? अगर आप अल्लाह के इकराम में खड़े हो रहे हैं तो हजरत भी 24 घंटे खड़े रहिए, क्योंकि अल्लाह तो आपके साथ 24 घंटे, वो तो अल्लाह की जान से ज्यादा करीब है. अल्लाह is with everyone 24 hours, every moment of life, every second of life. That you should be standing up 24 hours. You should be sleeping by standing. तुम तो 24 घंटे खड़े रहो, अल्लाह का इकराम तो ये है, तुम तुम्हारे साथ खड़े बैठ कैसे देते? How can you sit? This is the misconception that is going on within the Muslim community. अरे अल्लाह के लिए नहीं खड़े होंगे, अल्लाह के लिए लेट भी सकते हो, अल्लाह के साथ बैठ भी सकते हो, अल्लाह के लिए खड़े भी हो सकते हो, नमाज में खड़े भी होते हैं, नमाज में सजदा भी करते हैं, नमाज में बैठते भी हैं. अल्लाह की बारगाह में इंसान की हर हालत उसकी बारगाह में कबूल हो जाए तो उसकी बारगाह में कबूल होती है. खड़ा होना है, अदब करना है तो रसूल का करना है, इसलिए कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि रसूल का अदब क्या है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अल्लाह के लिए कौन खड़ा होगा भाई? अल्लाह को तो हमको खड़ा करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारे रगी जान से ज्यादा करीब है. He is near to us than our own life. एक खातून कहती है, हम जो एहतियात करते हैं जनाब, एहतियात का शिर्क ना हो. बखुदा तुम्हें ये एहतियात मुश्रिक से ज्यादा बदतर हालत में डलवाएगी. ये एहतियात जो तुम रसूल के नाम पर कहते हो कि एहतियात है, we are trying to be careful. We don't want to make shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. We are just trying to be careful. This care will take you to the hell of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah does not like this care. This care is not from Allah subhanahu wa ta'ala. This is you made up that care. This is coming from shaitan, not from Allah. Shaitan is misguiding you in the name of care. शैतान गुमराह कर रहा है कि जरा ऐसा ना शिरक हो जाए. हजरात मोहतरम, जो मुस्तफा का गुलाम है कभी मुशरिक हुई? सुभान अल्लाह. Impossible. It is impossible to be a mushrik if you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Because Muhammad sallallahu alaihi wasallam hated shirk from the bottom of his heart. How can we love shirk? Look at this constitution. अल्लाह ने छोटी छोटी minute details कुरान में दी. कुरान very very minute, which mean we do not consider even important from worldly perspective. अल्लाह ताला ने सहाबा को हुक्म दिया कि जब तुम्हें मेरा नबी एजाज बख्शे कि तुम्हें हमारी दावत करे. This is in the Holy Quran. Allah is telling the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the most honorable, हमारी क्या है, the most honorable among the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, the companions. Allah is saying, when you go to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and you are invited for a food, first of all, you should have been invited by him. You don't go on your own. Invitation मिल जाए, when you receive the invitation, then you go and eat. And eat, and as soon as you finish eating, you go away. Because if you stay there and talking and talking and talking and sitting and just बातें करते चले जा रहे हैं, खा पी के जैसे गपशप लगती है हमारे घरों के अंदर, खाने के बाद थोड़ी सी गपशप भी होती है. अल्लाह ने कुरान में लिखा, खाना खाओ और फौरन रुखसत हो जाओ. मेरा नबी बड़ा करीम है, बड़ा शफीक है, बड़ी मोहब्बत करने वाला है, बड़ा मुनतसिर है. वो तुम्हें खुद नहीं कहेगा उठ के जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम खाना खाओ चलते हो. सुभान अल्लाह. This is coming from Allah. That when you go to the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
and you, after eating, you don't sit down and talk and socialize. You eat and go, because my Muhammad sallallahu alaihi wasallam is very courteous. He is very kind. He is very nice. He is very humble. He will not ask you to leave. You have responsibility. Allah says, I am telling you, after you finish food, go, because it hurts my Nabi sallallahu alaihi wasallam, but he will not say to you. These are the adab and manners that Allah has taught us in the Holy Quran. The constitution that has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. आज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और इहतराम मुसलमान खत्म। मैंने एक बात रात को विंडसर में कही थी। Last night we had a program in Windsor. Alhamdulillah, this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that in this country, since February 4 until today, and inshallah until May 16, every night I have a program of Eid al-Adha. Every night. 4 फरवरी से शुरू हुआ है, 16 मई तक इंशाल्लाह रहेगा। हर दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम, इतना प्रोग्राम। This is the blessing that Allah has given us, the opportunity to defend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to honor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to spread his teaching and his message among the people of this country. देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ही की बात सबसे ज्यादा, और आपको पता है हम, it is our passion now. देखिए, मैंने एक बात जो रात को कही कि हमने मुसलमानों ने नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। जो नहीं पढ़ते, याद रखो, अगर रसूल पाक से मोहब्बत है और तुम नमाज न पढ़ो तो याद रखो ये मोहब्बत है ना, ये दबोच है। बिल्कुल, it is true. If you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and you do not pray 5 prayers, then this is all just drama. This is all cosmetic. It's not good thinking. Whatever Nabi sallallahu alaihi wasallam loved, you should also love. But if you did not like, you should not like. That's what Islam is, and Mu'min is all about. That the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam should motivate us to love Allah's creation and to love what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loved. हज़रात मोहतरम, नमाजी बनना, और से सुनिएगा मेरी बात, नमाजी बनना इंसान के नजात की जमानत नहीं है। बहुत से सुनिएगा, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, आप मुझे पकड़ सकते हैं। एंड दिस इज अ फ्री कंट्री, यहाँ कोई बंदूक लेके नहीं आ जाएगा, यहाँ कोई किसी को मारेगा नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। नमाज आपकी निजात की जमानत नहीं है, रोजा जमानत नहीं, salat 5 prayers is not a guarantee for heaven. Zamanat means guarantee. Fasting is not the guarantee. If somebody fasts, alhamdulillah, alhamdulillah, then you think I have the guarantee to go to heaven, then you are mistaking yourself. If you pray 5 prayers and you think that you have a guarantee of heaven, then you are making a big mistake. If you go for Hajj and you think I have a guarantee, then you are making a big mistake. You pay your zakat and you think you have a guarantee, you are making a big mistake. लेकिन अगर आपके दिल में खुदा की कसम रसूल का सच्ची मोहब्बत है, that is the guarantee of it. That is not Quran. This is Quran. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह. That is the guarantee by Allah subhanahu wa ta'ala. If you love sincerely, of course, not drama, not pretending. This Allah knows their heart, right? Allah को हमने बताना है, हम लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते. So Allah knows if I love Rasulullah, if you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is guaranteed forever. इसका सबूत कुरान में भी और हदीस में भी. बड़ी मशहूर आयत है, आपने अक्सर सुनी है, सूरह हुजरात, बड़ी मशहूर आयत, अक्सर उलमा उसको कोट करते हैं. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, देखिए सहाबा कौन थे, दोबारा याद रखिए, आप चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में जरूर देखा करें. We must see things in its context, in its perspective, its size, its volume, its status. Sahaba are the one who practice Islam better than anybody else after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is a unanimous agreement among the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahaba-e-kiram सबसे
सबसे कामिल तरीन उम्मती थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम पर अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज्यादा अमल, सबसे ज्यादा समझ, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सहाबे किराम, उसमें अहले बैत भी शामिल है। हज़रत मोहतरम नबी अलैहिस्सलाम के इन सहाबा, अब आप देखिए ये सहाबा वो हैं जो हमारी तरह के मुसलमान नहीं थे, 5 नमाज़ पढ़ के समझते थे इस्लाम पूरा कर दिया। And these 5, these are the companions that now today we think if you pray 5 prayers, I have a dadi, I have a pagdi, I have a muji shalwar, then I'm good, I'm a good Muslim. They were the real ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They sacrificed everything for Islam. They sacrificed everything for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and the pleasure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They gave up their country. They moved from Makkah to Medina. They gave up their relationship with their family members. उन्होंने अपने family ties तोड़ दी. They broke their family ties. They broke their ties with the land, with the business, with the houses, everything. They gave their lives for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. इतना मुजाहिदा, इतनी मेहनत करने वाले लोगों को अल्लाह ने क्या कहा? Those are the people who work very hard for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, day and night. And Allah says, when you sit in front of my Nabi sallallahu alaihi wasallam, make sure you sit down, and when you speak to him, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم ولا تبطل. तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज से बुलंद न हो। अगर आवाज बढ़ गई तो सारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब ज़ायरत गारत हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। Every good deed Allah says I will destroy if you even raise your voice beyond the voice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो अब नमाज़ें पढ़ी होगी, कहाँ से गारंटी आ गई? वो तो गारंटी खत्म है ही नहीं। गारंटी रोजा रखा होगा, जिहाद किया होगा, अल्लाह की राह में कुर्बानी दी होगी, सब जाया कर दी गई। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आवाज बुलंद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा आते थे, हजरात के मोहतरम हुजूर से ऐसे बातें करते थे जिस तरह से हम खामोशी के साथ किसी के कान में काना फूसी करते। उनको डर होता था कि हमारी आवाज रसूल की आवाज से बुलंद हो। इतनी एहतियात सहाबा ने की है। जब यह आयत नाज़िल हुई, कुछ सहाबी जिनकी आवाज बुलंद थी नबी अलैहिस्सलाम के सामने नहीं आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फलां सहाबा कहां? कहने या रसूल अल्लाह, वो घर में बैठे हुए, उन्होंने घर में अपने आप को बंद कर लिया है। जब से ये आयत नाज़िल हुई, उनकी आवाज चूंकि बुलंद है, कुदरती तौर पर बुलंद है, वो डरते हैं कि मेरे आवाज जाए ना हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं कैसे आ जाऊं? उन्होंने उनको बुलाया, कहा नहीं तुम्हें इजाजत है। सुभान अल्लाह। आज 14वीं सदी का मुसलमान अगर अपने नबी के सामने ये अदब दिखाता है तो उसी 14वीं सदी का मुसलमान कहता है ये शिर्क हो गया, तुमने तो अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। हज़रात मोहतरम, इबादत में और एहतराम में फर्क नहीं समझ रहा। There is a huge difference between worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and respecting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Respecting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam should not be seen as the worshiping of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because we worship only Allah, but we worship Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah accepts our worshiping because of honoring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. रसूल का अदब करोगे तो तुम्हारी इबादत कबूल है। रसूल के बेअदब हो जाओगे, तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मांगी तो मालूम ये होगा कि गारंटी इबादत की, एक्सेप्टेंस की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम। बेशक the acceptance of our ibadah depends upon the respect of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। और रिस्पेक्ट ये नहीं है, लोग कहते हैं रिस्पेक्ट ये है कि उन्होंने जो आपको तालीम दे दी उन पर अमल करो। बहुत से सुनिएगा, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ कि वो मक्कारी करते कि सामने खुलते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इन लोगों ने इस्लाम को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। आज मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर गरीबी लोगों ने करके रख दिया। हमारे घर में आग लगी हुई है, हमें उस घर को बचाना। We have to protect our house। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दे दिया है, कुरान का अमल कीजिए कि हुजूर का अदब है। अच्छा, कुरान का अमल हम कैसे करें?
कुरान में लिखा है जनाब वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जब कोई इंसान अपनी जान पे जुल्म कर बैठे तो है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अहाद की खिदमत में हाजिर हो जाए। अल्लाहु अकबर। When somebody transgress, when somebody becomes cruel, somebody commits sins, somebody commits disobedience, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that person should come to you. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul. Hazrat Muhtaram, as a Muslim, I think we as a Muslim, as a community, as a ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have to come together and we have to understand what we believe. What is Islam? Islam is not about that a person should look like in a certain form. Islam is about that the state of mind and the state of heart. इस्लाम किसी शक्ल का नाम नहीं है, इस्लाम एक इंसान के ज़हनी फिक्र और सलाहियत का और उसके अकीदे का। अगर इंसान के अमाल अच्छे करने पे फोकियत हम तवज्जो दे रहे हैं लेकिन उसके दिल के ऊपर फोकियत नहीं है तो उसके अमाल का तो फायदा नहीं है। हमने इस्लाम को कॉस्मेटिक रिलीजन बना के रख दिया है। We have made Islam as a cosmetic religion that you do certain things, you look like certain way of a person, and that's what about Islam is all about. That is not Islam. Islam belongs to our actions, but our actions depend our iman, and iman belongs to our heart and mind. और ईमान जो है याद रखिए, ईमान की बुनियादी असास तौहीद और रिसालत में, रिसालत पहले है तौहीद बाद में। हमने इस चीज को फरामोश कर दिया है। लोग कहते हैं अल्लाह पहले है रसूल बाद में, बिल्कुल सही है, अल्लाह इज फर्स्ट एंड रसूल कम्स आफ्टर, नो डाउट, देयर इज नो डिस्प्यूट। और से सुनिएगा मेरी बात, वो जो जिन्होंने बात को ट्विस्ट करना होता है वो करेंगे, मुझे मालूम। जिनके दिल में बीमारी है अल्लाह ताला उस बीमारी को दूर करे, दुआ के अलावा क्या कर सकते हैं? तावीज़ तो उन पे असर